है आपका स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। हम मौजूद हैं पुणे में और यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का 9वां दिन शुरू हो रहा है। क्या खूबसूरत दिन है और क्या जबरदस्त एक्शन आज होने वाला है। और पहला सेमीफाइनल जिस पे हमारी नजर होने वाली है, 2 सेमीफाइनल अभी हम आपको दिखाएंगे। दोनों गर्ल्स कैटेगरी के हैं, अंडर 17 और अंडर 21। और अनुप्रिया जर्सी नंबर 10 टीम की कैप्टन रेड की शुरुआत कर रही हैं। और अनुप्रिया नवीन कुमार गोयत और मोनू गोयत के गांव से हैं, भिवानी से हैं, वो गांव जो लगातार बेहतर कबड्डी खिलाड़ी हमें दे रहा है। Here comes jersey number 6 for them, Mini. Only the name is Mini. She is capable of doing mighty things. पूरा नाम मिनी नरवाल। समझ आ गए आपको कि रिंढाना से है और डाइव लगी मिनी पहली रेड में कम से कम 2 पॉइंट। This is do or die raid. Can she convert this message to a message? No! Flat on the mat. हरियाणा 6 में से 3 रेड पॉइंट हैं, 3 सेल्फ आउट के पॉइंट हैं। Haryana and the defense. Oh ho ho! They are not a perishable item. They are a cherishable dream. और डिफेंस में तो बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है। एक भी टैकल पॉइंट वेस्ट बंगाल का नहीं है। कितना रॉन्ग मेन रेडर हैं और मेन रेडर आउट। अंतिम एक बार फिर कामयाब डाइव लगाई सिंगल थाई पर और डिफेंस का सपोर्ट मिला। जर्सी नंबर 1 4 टैकल पॉइंट और पिछले टैकल का तो 1 पॉइंट इनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था हमारी तरफ से। And now final raid. This is it. Tries a hefty kick, big kick, crosses the box line to make the raid legal. I mean, you can consume 30 seconds here. Take as much time as you want. Try something. She does a match over. Haryana, well done. They have made it to the final of the under 17 girls. Boom! What solid performance this. हरियाणा ने वेस्ट बंगाल को 48-12 से हराया है और फाइनल में जगह बनाई है। रेड पॉइंट्स में 20 का मार्जिन, टैकल पॉइंट में 10 का। बंगाल को एक भी टैकल पॉइंट नहीं मिला। And here's a big match coming up. Under 21 girls, Haryana versus UP. हरियाणा की लीड अब 3 पॉइंट की हो गई है, अब 4 की हो गई है। जबरदस्त डिफेंस 1 point हरियाणा। हरियाणा की तरफ से। Oh, ankle hold once again, and this will be more than 1 point definitely. रवि, यूपी की दिक्कत समाप्त नहीं। राखी शेरावत राइट कॉर्नर का जबरदस्त सिंगल थाई होल्ड। आखिरी रेड है इस हाफ की और वो डुओ डाई रेड है। कुसुम देवी गई हैं, पहले भी डुओ डाई रेड में आई थी और आउट होकर गई थी। सामने उनके राइट कॉर्नर कैप्टन है, लेकिन टो टच बड़ी खूबसूरती से उन्होंने किया है। तो पहला हाफ खत्म होते होते यूपी ने थोड़ी सी चिंगारी, थोड़ा सा स्पार्क दिखाया है। And that's how the team stand 20-9. 5 का डिफेंस है, बोनस मिलेगा नहीं और टीम इनवाइट कर रहा है। इनका डिफेंस 2 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 point. यहां से यूपी ने अगर मैच जीतना है, 2 मिनट बाकी हैं। इस खिलाड़ी को, शिवानी को सारा काम करना पड़ेगा। 2 से 3 रेड मिलेंगी और वहां आपको हर रेड सुपर रेड में ट्राई करना होगा। ईफ जाना पड़ेगा। 1 पॉइंट भी शायद ना मिले। अभी भी अंपायर चेक कर रहे हैं। जी हाँ, टैकल कामयाब, शिवानी आउट, हरियाणा खुश। आखिरी रेड बची है मैच की। हरियाणा अब अंडर 21 गर्ल्स के फाइनल में भी जाने वाला है। जितनी तारीफ करें उनकी प्लेयर्स की, खासतौर पे ममता रेड में और डॉली डिफेंस में, उतनी कम है। यूपी के लिए इकलौती स्टार रही शिवानी, जिन्होंने रेड में काम किया, लेकिन उनका डिफेंस ममता सुपर 10 लगाया, जर्सी नंबर 5 आउट। सुपरस्टार वाली परफॉर्मेंस दी और अब अंडर 21 में भी हरियाणा की गर्ल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। Well, there you see confirmation. Raid points are absolutely level, but tackle points for Haryana is what made the difference. 11 for Haryana, only 6 for UP, and finally Maharashtra pulled it off. ये मुकाबला है रनर्स का और चेजर्स का। महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश को 19-8 से हराया और अंडर 17 बॉयज में भी अपना वर्चस्व कायम किया। तो खो-खो के दोनों अंडर 17 गोल्ड मेडल महाराष्ट्र को मिले हैं, जो खो-खो में एक बड़ा ही मजबूत राज्य है। Won a split 4-1 decision. Manipur certainly one of the dominant forces in the boxing ring, and gold medal winner in the Second Nations Cup in Serbia last year, also just the best boxer. So Chanu is through to the 52 kilogram category in the girls under 17 contest. That's Dhruv Sunesh from Maharashtra versus Paramveer Bajwa, who's seeded 4th from Chandigarh. Remember, it's a great achievement for Dhruv because he's unseeded and he's made it to the final against Paramveer Bajwa, who's from Chandigarh. And
we've got a second semi-final for you in the boys under 17 doubles. That's coming later on right here at centre court. Baseline rally. Dhruv hold serve 1-0. सिंगल हैंडेड जो इनका फोर हैंड है उसमें जो गति लाते हैं शॉट में कमाल, और जो बैलेंस है से ट्रांसफर ऑफ वेट बहुत ब्यूटी। इससे पहले का सारा काम उनके ओपोनेंट ने अच्छे किया था, सब अच्छी थी मगर फिनिश देखिए। ओह amazing balance he made by putting Divin David on one leg. What a finish, threw it deep and was very, very high on pace as well. Wow. सेमीफाइनल का पहला सेट ध्रुव सुनीश के नाम। 6 games to 4. Dhruv Sunish leads. It's a strong first serve by Param. कुछ स्ट्रैटेजी में भी चेंज किया है परमवीर ने, बैकहैंड पे ज्यादा दिया इस बार ध्रुव को। It's a break of serve. Gets it. Dhruv Sunish retains the serve and goes 5-2 up in the second set. फाइनल पॉइंट, 2 फाइनल में पहुंचने के पॉइंट हैं ये। 15-40, 2 ब्रेक पॉइंट्स, बिल्कुल सही किल किया फोरहैंड के साथ। ध्रुव सुनीश का फोरहैंड बहुत कंट्रोल्ड है और उनका संतुलन, उनका होल्ड इस मैच पे बहुत सही रहा है पहले सेट से ही। लॉन्ग ध्रुव सुनीश ने इस मैच को स्ट्रेट सेट्स में जीत लिया है। ध्रुव सुनीश ने हराया है परमवीर बाजवा को चंडीगढ़ के, जो कि 4th सीड थे। 6-4, 6-2 स्कोर लाइन अंडर 21 बॉयज फाइनल्स में जगह पाते हुए ध्रुव सुनीश। It will be decided by this match who goes as 1 and number 2. अंडर 21 बॉयज ग्रुप ए का मैच तमिलनाडु बनाम केरल लीग मैच है। Kerala won the toss and have decided to serve first. Kerala playing in blue and Tamil Nadu in white. Kerala will be serving. Starting services their setter Saurabh. Good touch out taken for the first point by Kevin Samuel, the Tamil Nadu captain. अच्छी शुरुआत जोन 4 से, ये पहला स्पाइक देखने को मिला और डबल ब्लॉक होने के बावजूद ये पहला पॉइंट लेने में तमिलनाडु कामयाब। Tamil Nadu serving. Captain Kevin Samuel with the serve. Bit of miscommunication there, trying to overreach. Sabri just missed it completely. Wide that ball, tried to go too far back.
booming spike. Ashwin Raj, good jump from behind the 3-meter line. If you have to hit in the block, hit hard so that the ball will fly from the hands of the blockers. Dead block. That's what you call a dead block in volleyball. Blockers put it down inside the court. डबल ब्लॉक के साथ इस बार केरल गए थे अपने जोन 2 में और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिना नेट को क्रॉस किए वो पॉइंट हासिल किया। केरल 2 पॉइंट की लीड में पहली बार। 4-point lead for Kerala. Both teams have already qualified for the semi-finals. This result of this match will decide who goes number 1 and who goes number 2. तमिलनाडु केरल के साथ गुजरात और महाराष्ट्र पूल ए में थी। पूल बी में पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, दोनों ही पूल्स में 2 बड़े-बड़े पावर हाउस। पूल ए में तमिलनाडु और केरल, बी में पंजाब और आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु और केरल के मैच को तो फाइनल बिफोर द फाइनल कह सकते हैं। Hit that one long. A little lucky there. The defense once again and be taken completely by surprise. The second time Saurav has done that. तो जरूरी नहीं कि आप स्पाइक करें, आप बड़े प्यार से डिंक भी कर सकते हैं। बॉल को आपने खाली एरिया में भेजना है, बस आपको पॉइंट मिलेगा। 20-14 से केरल आगे है। पहला सेट चलता हुआ अंडर 21 बॉयज पूल ए का आखिरी पूल मैच। धमाकेदार स्पाइक, लेकिन आउट है। आप कोर्ट के अंदर अगर बॉल को लैंड नहीं करवाएंगे तो जितना चाहे बड़ा धमाका करें, पॉइंट नहीं मिलेगा। ब्लॉक केरल का जबरदस्त है और इस ब्लॉक में पहला सेट उनकी टीम के नाम कर दिया है। 25-17 से केरल ने तमिलनाडु को पहले सेट में शिकस्त दी है। And the first set lasted just 16 minutes. There you see into the block, and the block has been so effective for Kerala in this first set that Tamil Nadu need to regroup and replan their strategy. So first set, Kerala taking it with ease at 25-17 in just 16 minutes. Tamil Nadu playing in white, ready to get us underway. Kerala in blue. Barely managed to get it over. Oh, बड़ा अच्छा डिग किया केरल ने और उसको रेप्लिकेट किया तमिलनाडु ने। क्या जबरदस्त रैली है ये, पॉइंट तमिलनाडु के नाम, लेकिन रवि अब तक की सबसे बेहतरीन रैली है। सर्विस के लिए तैयार। Change the angle there. The setter Saurav playing it very cleverly. Saw the block going to his left and immediately put it behind him so that there was a single block in front of number 15 Altaf Shakir. 5-all. Kerala on serve. Kerala once again pulling back without any problem. But down 2 points. Ashwin Raj this time again impressing with his powerful spike. Going over the block, and there you see a touch out, flies out. Nobody in the Kerala defense has any chance. वॉलीबॉल फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि अगले 3 दिन तक लगातार आपको हम वॉलीबॉल का एक्शन दिखाएंगे, लाइव एक्शन दिखाएंगे। ये डिंक किया है केरल ने और स्कोर बराबर 6-6। Kerala seems to have all the answers. This time it's Muhammad Adil. Very smart play. Managed to avoid the libero as well. 8-7 Tamil Nadu. जबरदस्त मैच। जोन 4 का इस्तेमाल किया केरल ने। राहुल के कन्नौर के खिलाड़ी jumping from behind the 3-meter line but getting his range absolutely perfectly. There you see the jump coming and finishing it off. केविन सैमुअल कैप्टन सर्व कर रहे हैं। जोन 2 का इस्तेमाल है और ब्लॉक को इस बार चीरा है केरल ने और तमिलनाडु का ब्लॉक तो वैसे भी ज्यादा प्रभावशाली रहा भी नहीं।
Tamil Nadu once again seem to be finding their rhythm. This time once blasted the block for Kerala working to perfection, pulling away to a 4-point lead now. Look at that double block, Sunil. Ball double block there, just keeping it down right there at their feet. 2-point the lead. Saurav captain सर्व में थे. ब्लॉक केरल के जबरदस्त रहे हैं, ब्लॉक बस्टर रहे हैं उनके ब्लॉक. Little late in rising there, the Kerala block, and that allowed space to Tamil Nadu's Ashwin Raj to kill it. There you see, just going wide of the block, the wide blockers slightly out of position. पहला सेट जितना एक तरफा साबित हो गया था रवि, 15-17 पॉइंट तक आते आते ये उतना करीबी है. तमिलनाडु को जीतना जरूरी है, वरना उसके बाद केरल को एक ही सेट और चाहिए होगा. मोहम्मद आदिल टू सर्व. अभिषेक सी के So 25-22 is how the second set ended. This one lasted slightly longer than the first, 18 minutes. And there you see ball going off the Tamil Nadu blocks. And second set taken by Kerala again, 25-22. There you see the two set scores, 25-17, 25-22 for Kerala. They lead 2-0 in this Pool A encounter. स्वामीनाथन की सर्व, और जो रवि आपने दिक्कत का जिक्र किया, ब्लॉक्स तमिलनाडु के नहीं चल रहे और केरल मनमाफिक पॉइंट ले रहे हैं वहां से. Standard position for the setter is in the middle. Time very well placed over the block. Kerala defense a little surprised there. Very soft touch. Chaotic play, and finally the Kerala block wins the point. There was confusion on both sides, and then when finally the spike came, the Kerala block was ready. केरला ने अपने लिबेरो को बाहर बुला लिया है. एक ही लिबेरो के साथ टीम खेल रही है, अक्षय सिबी. बिल्कुल नेट टच की अपील थी तमिलनाडु की तरफ से, और अंपायर ने उनके फेवर में डिसीजन दिया है. The call went against the Kerala setter Saurav. His hand brushed the nut, so absolutely no question about that. 7-9. How's that for a kill? K. Rahul this time. Kerala serving 13-8. Chalk that one for Ashwin Raj. He's been the lone crusader for Tamil Nadu. Great finish there. 9-13. Easy. Ronnie Sebastian. Boxing, of course. Went over the net to play that ball and ended up touching the net. There you see the hands coming over as the ball had completely gone over, and Ashwin Raj knew he had made a mistake. ब्लॉक के साथ
केरल ने इस मैच को, इस सेट को अपने नाम कर लिया है, जो पूरे मैच में उनकी सबसे बड़ी मजबूतियों में से एक रहा है। उनका डबल ब्लॉक, उसी ब्लॉक ने ही इस मैच को सील किया है। 3-0 स्ट्रेट सेट्स में केरल ने तमिलनाडु को हराया है। What a polished performance coming from Kerala there. They have not dropped a single set in the entire league. 3-0 against Gujarat, 3-0 against Maharashtra, and now 3-0 against Tamil Nadu as well to top Pool A. 16 minutes for the first game, 18 for the second, and 17 minutes for the third one. There you see confirmation of the scores: 25-17, 25-22, 25-15. Clinical performance, if nothing else, by Kerala, and Tamil Nadu were never in the game really. जिनकी विंका ने आज हिमाचल प्रदेश की स्नेहा को हराया है 5-0 यूनानिमस डिसीजन से हराया है 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी अंडर 17 गर्ल्स में। और विंका हरियाणा की फाइनल में पहुंच गई हैं और बॉक्सर्स से हरियाणा को बहुत सारे गोल्ड मेडल्स की उम्मीद है। Well, certainly Vinka getting that unanimous decision over Sneha of Himachal Pradesh. Sneha will settle for the bronze medal. Remember, there are 2 bronze medals in boxing, each weight category. Unanimous winner there, Vinka from Haryana. लेकिन अगर आपने मेडल टैली के टॉप में आना है तो गोल्ड पर निशाना लगाना होगा। 4 कैटेगरीज और चारों में 10-10 गोल्ड मेडल मिलने हैं। महाराष्ट्र की उम्मीद होगी कि ये गोल्ड मेडल डिवाइड हो जाएं। महाराष्ट्र की मितिका गुनेला ने केरल की अलीशा सनी को 5-0 एक यूनानिमस डिसीजन में हराया है अंडर 17 गर्ल्स की 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। Remember, there are 38 gold medals on offer in the 4 sections, boys and girls under 17, and there you see the winner in red. 38 gold medals on offer in the boxing ring. Arundhati Chaudhary of Rajasthan defeating Sanamachu of Manipur on a split decision, 70 kilograms under 17 girls, and it is Rajasthan's Arundhati who takes her place in the final. Manipur will have to settle for a bronze medal. Left-handed Sanamachu not able to really land her punches, I would say, as Arundhati, taking advantage of her superior height and reach, managed to keep her opponent away. और जो 4 गोल्ड मेडल का रवि आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र की गोल्ड मेडल टैली बढ़ के 66 हो गई है। दिल्ली उनसे पीछे है 19 गोल्ड मेडल और दिल्ली से 9 गोल्ड मेडल पीछे हरियाणा है। दिल्ली को महाराष्ट्र तक पहुंचने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हरियाणा के पास एक रियलिस्टिक मौका है कि 10 गोल्ड मेडल वो जीते। बॉक्सिंग से मिल सकते हैं, कबड्डी से मिल सकते हैं और दिल्ली को वो नंबर 3 पर लेकर आए। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पंजाब और केरल संभवतः इस फर्स्ट पेज के बॉटम पे ही रहने वाले हैं। Well, West Bengal and Gujarat are also in double digits in their gold medal haul, but Rajasthan trying to get there. Manipur definitely hoping to be there once the boxing golds are decided. They have a clutch full of boxers in the finals in all 4 categories, under 17 boys and girls, under 21 boys and girls as well. So Manipur definitely hoping to make a mark. Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Mizoram, all are now almost settled there with 3 gold medals each. Chandigarh, Tripura, Himachal with 1 gold each.